इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। जो पिछली वीडियो हमने पढ़ी उसमें हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास इक्वेशन थी L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज़ का हजम। जब हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा हमने कहा हमारे पास एक रॉड है जो कि सिर्फ इंक्रीज हो रही है लेंथ वाइज। अगर हमारे पास एक क्यूब है और हम उस मेटेलिक क्यूब को हीट करेंगे तो ये मेटेलिक क्यूब हर तरह से इंक्रीज होगा, यानी इसकी जो लेंथ है, जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी हाइट है, वो सब कुछ इंक्रीज होगी। ठीक है, ये फर्ज करो ये इसकी लेंथ है, यहाँ पर ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, तो ये तीनों चीज़ें जो है ये इसकी इंक्रीज होंगी। और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का जो टोटल हजम होता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो अगर हम लोग किसी मेटेलिक बॉडी को हीट करेंगे तो वो मेटेलिक बॉडी हर तरह से इंक्रीज होगी, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट उसका सब कुछ इंक्रीज होगा। और ये देखो, ये पहले अगर हमारे पास ये क्यूब इस फॉर्म में है तो ये हीट अप होने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा। आप देखो इसकी तमाम साइज में ओवरऑल इंक्रीज आया है। तो जो इंक्रीज आया इसकी वॉल्यूम में उसको हम किस तरह से देंगे? V0 इसका इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा V चेंज इन द वॉल्यूम। जब ये क्यूब इनिशियल अपनी स्टेट में था तब हमने कहा इसका वॉल्यूम है V1, और जब इसमें चेंज आ गया इसकी वॉल्यूम में, इसका फाइनल वॉल्यूम हमने डिनोट किया बाय V2। इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल वॉल्यूम है V2, और जो इसके वॉल्यूम में चेंज आया दैट इज इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V हमें शो कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें और एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो डेल्टा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इनिशियल वॉल्यूम। एक चीज़ हजम में जितनी ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसमें वॉल्यूम का चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा। एक छोटे बॉडी को जब आप हीट करोगे तो उसमें कम चेंज आएगा वॉल्यूम का, लेकिन अगर आप बड़ी बॉडी को हीट करते हो तो उसमें ज़्यादा चेंज आता है। यानी चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड होता है ऑन द इनिशियल वॉल्यूम, वन थिंग, एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप हीट करोगे उतना ज़्यादा इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V डिपेंड कर रहा है ऑन V1 एंड डेल्टा T। अगर हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं V1 डेल्टा T। बीटा को अगर हम ड्राइव करेंगे, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा T। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो आपको चाहिए होगी आगे डेरिवेशन के लिए। अच्छा बेटा, टोटल जो चेंज हुआ वॉल्यूम में वो हमारे पास जो आखिरी वॉल्यूम था वो क्या हो गया? V2। चेंज होने के बाद V2 किसके इक्वल है? इनिशियल वॉल्यूम प्लस जो चेंज हुआ वॉल्यूम में। तो ये वाला साइज किसके इक्वल होगा? इस साइज के प्लस जो इसमें चेंज हुआ उसके। सो V2 इज इक्वल टू V1 डेल्टा V। V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V किसके इक्वल है? यहाँ पर देखो ये वाली इक्वेशन डेल्टा V किसके इक्वल है हमारे पास? बीटा V1 डेल्टा T। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा V1 डेल्टा T। V2 इज इक्वल टू V1 प्लस बीटा V1 डेल्टा T। अब बेटा मुझे बताओ, हमने पढ़ा कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वॉल्यूम का मतलब ये है कि चीज़ लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है चीज़ की लेंथ में, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है उसी बॉडी की ब्रेथ में, और लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है उस बॉडी की हाइट में। यानी उसकी लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन, उसकी ब्रेथ में लीनियर एक्सपेंशन और उसकी हाइट में लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब यह है कि उसमें तीन तरफ से लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। सो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, L2 इज इक्वल टू लेंथ में जो चेंज है L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। हमें पता है ना लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। ब्रेथ इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, जो ब्रेथ में लीनियर एक्सपेंशन हुआ। H2 इज इक्वल टू H1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, ये जो हाइट में लीनियर एक्सपेंशन हुआ। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अगर मैं इस इक्वेशन को लीनियर करके लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? L2 इंटू B2 इंटू H2 इज इक्वल टू L1 इंटू B1 इंटू H1, और ये देखो 1 2 3 हमारे पास 1 प्लस एल्फा डेल्टा T है, तो इनका हम लोग क्यूब ले लेते हैं। 3 है ना, तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा, एल्फा डेल्टा T का क्यूब। L2 इंटू B2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होती है? वॉल्यूम। और चूँकि ये
सेकेंड वॉल्यूम है इसलिए हमने इसको 2 लिखते हैं। सेकेंड वॉल्यूम मतलब बढ़ने के बाद का वॉल्यूम है। इज इक्वल टू L1 V1, H1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ V1, और यहाँ पर ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। बेटा यहाँ पर थोड़ी सी आ जाएगी अब मैथ्स। फॉर्मूला याद है आपको, a प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। यही होता है ना। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास 1 जो है ये a है यहाँ पर, प्लस b हमारे पास क्या है अल्फा डेल्टा t। तो हम इस फॉर्मूले में a की जगह 1 लगाएंगे और b की जगह जहाँ जहाँ फॉर्मूले में b है वहाँ पर हम लगाएंगे अल्फा डेल्टा t। फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। v2 इज इक्वल टू v1, a क्यूब की जगह मैं क्या लगाऊंगी 1 का क्यूब प्लस 3 a की जगह 1 लगाया a स्क्वायर, b क्या है अल्फा डेल्टा t प्लस 3 a की जगह 1 और b की जगह अल्फा डेल्टा t का स्क्वायर प्लस b क्यूब की जगह क्या आएगा अल्फा डेल्टा t का होल क्यूब। ठीक हो गया, इक्वेशन मेरे पास इस तरह से बन गई। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। v1 1 का क्यूब क्या रहेगा मेरे पास 1 प्लस 3 1 का 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो ये हमारे पास पूरा जो टर्म है ये वाला ये इक्वल हो जाएगा तो 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस ये वाला टर्म मेरे पास इक्वल हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। अब बेटा इसमें ये वाली जो क्वांटिटीज़ है ना, ये वाली इसको हम कर देते हैं निगलेक्ट, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत छोटी क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, v1 को अब हम दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, तो हमारे पास हो जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 1 से v1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी v1। ठीक हो गया। इस v1 को अगर मैं अब इस तरफ लेकर जाती हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी v1। बेटा v2 माइनस v1 क्या होता है, डेल्टा v, टी लिख दिया मैंने, डेल्टा v इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी v1। सही हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा ना, पॉज करो, रिवाइंड करो, जहाँ से समझ आपको गड़बड़ हो रही है वहाँ से दोबारा आराम से वीडियो को देखो, 2-3 दफ़ा देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी इक्वेशन है ये, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन डेल्टा वी की, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी। अब अगर आपको पीछे याद हो तो हमने एक और इक्वेशन की थी डेल्टा वी की, ये वाली जो मैंने मार्क कराई थी आपको कि डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा v1 डेल्टा टी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पहले में भी हमारे पास डेल्टा वी था, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा, पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास डेल्टा वी किसके इक्वल है, बीटा v1 डेल्टा टी के, बीटा v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, 3 अल्फा डेल्टा टी v1। ठीक, दो डेल्टा टी जो हमने एक पहले इस इक्वेशन में डेल्टा वी की वैल्यू मिली हमें और दूसरी डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर मिली, दोनों को हमने एक साथ लिखा, दोनों को कंपेयर किया तो देखो यहाँ पर ये v1 इस v1 से कैंसिल हो गया, ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। यही चाहिए था ना हमें, इक्वेशन ड्राइव हो गई। यहाँ हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 3। तो जब आपको इक्वेशन मिलेगी ड्राइव करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की, ये वाली या जो आपको क्वेश्चन आता है कि आप ड्राइव करो एक्सप्रेशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 3 या बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो ये इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।